जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश कोजी। दोस्तों, आईटीबीपी के अंदर ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आ रखी है, इसके संबंध में मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाए, जैसे जॉब प्रोफाइल का हो गया, सैलरी का हो गया, प्रमोशन रिलेटेड हो गया, फैसिलिटीज हो गया, यानी कि अलग अलग ट्रेड के अलग अलग मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई। तो उनके ऊपर एक कॉमन सा कमेंट आ रहा था कि सर क्या आईटीबीपी ट्रेडमैन से जिड्डी में जा सकते हैं क्या? क्योंकि जिड्डी का देखो सपना सबका होता है, एसएससी जिड्डी की वैकेंसी आती है, कितना हाई कंपटीशन जाता है। और फौज के अंदर मैक्सिमम जो 10th 12th लेवल के बच्चे होते हैं, उनका मुख्य सबसे जो सपना होता है जिड्डी में जाने का होता है कि हम कांस्टेबल जिड्डी में जाएं। ट्रेडमैन को क्या होता है कि पर्टिकुलर ट्रेड का हर बच्चा काम नहीं जानता है, लेकिन जिड्डी में आपको किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं आना चाहिए। आपको सिर्फ फिजिकल आपका अच्छा होना चाहिए, रिटर्न वगैरह पास कर दे, उसके बाद आप भर्ती हो जाते हैं। लेकिन ट्रेड के अंदर क्या होता है कि आपको एक ट्रेड टेस्ट पास करना पड़ता है, जो आप जैसे वाशरमैन से तो वाशरमैन के बारे में आपको काम आना चाहिए, कुक से आप भर्ती हो तो आपको कुक की जानकारी होनी चाहिए, बार्बर से आप भर्ती हो तो आपको बार्बर की जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए सभी बच्चों का यह है कि अगर हम ट्रेडमैन से भर्ती हो भी जाएं तो जिड्डी में हम जा सकते हैं कि नहीं। जिड्डी का सबका सपना होता है, क्योंकि ट्रेडमैन के अंदर क्या था, प्रमोशन वगैरह की, आप डेपुटेशन वगैरह के लिए, हर चीज के लिए वो दिक्कत होती है। और कुछ जैसे ट्रेड ऐसे होते हैं कि लोग उसको मतलब हल्के मतलब जॉब को समझते हैं कि हमारी जॉब जो होगी वो जिड्डी से नीचे होगी, या गाँव में कैसे सफाई कर्मचारी से भर्ती होगा, कोई कुछ बोलेगा। तो ये अपना अपना सोच होती है, लेकिन जॉब सब अच्छी है। लेकिन फिर भी आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आप जिड्डी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, जिड्डी में जाने के लिए क्या प्रोसेस है, कितनी आपकी सर्विस चाहिए, क्या क्या आपको इसके प्रोसेस होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आईटीबीपी ट्रेडमैन के संबंध में जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके संबंध में जो आपसे क्वेश्चन आंसर वर्बली पूछे जाएंगे, या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए, किस प्रकार का ट्रेड टेस्ट होगा, तो हर ट्रेड के संबंध में अलग अलग वीडियो में बना रहा हूं। आपको मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राकेश फौजी स्टडी पॉइंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल के ऊपर आपको ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आंसर के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आईटीबीपी के अंदर अगर आपका ट्रेडमैन से सिलेक्शन हो जाता है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं, वाटर कैरियर है, कुक है, वाशरमैन है, बार्बर है, सफाई कर्मचारी है, किसी भी ट्रेड से आप भर्ती हो रहे हैं, तो आप जिड्डी में जा सकते हैं। जो टेक्निकल से भर्ती होते हैं, उनके अलावा जो नॉर्मल ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं, वो लोग आसानी से इसके अंदर जा सकते हैं। इसके अंदर जाने के लिए जो प्रोसेस होती है, उससे आपको गुजरना पड़ता है। ये नहीं है कि आप आसानी से, जैसे आप ट्रेडमैन से भर्ती होगे, कुछ समय के बाद में अगर आप जिड्डी में जाना चाहते हैं तो आप अपने एप्लीकेशन आप जिड्डी में चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर भी आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। सेम जो आपको सिविल में प्रोसेस करनी पड़ती है, वही प्रोसेस आपको करनी पड़ती है। लेकिन फर्क बस ये होता है इसके अंदर कि आपको जो कंपटीशन आपके साथ होगा, वो आपके जिस फोर्स के अंदर आप आईटीबीपी में भर्ती होंगे, वहीं के जवान होंगे। सिविल जो बच्चे होंगे उनके साथ आपका कंपटीशन नहीं होता है। आपको सिर्फ आईटीबीपी के जो बच्चे होंगे उन्हीं के साथ आपको कंपटीशन, आईटीबीपी के जवान होंगे, सॉरी जवानों के साथ आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, सिविल बच्चों के साथ आपका कंपटीशन नहीं होगा। तो इसके अंदर सबसे मेन तो 5 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए। लगभग आपकी 5 साल सर्विस हो जाती है। उसके बाद 5 साल सर्विस के अंदर आपका साफ सुथरा रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि आपको किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं मिली होनी चाहिए। आप छुट्टी से लेट जैसे हो जाते हैं, कोई जवान छुट्टी गया 30 दिन की, 35 दिन में रिपोर्ट किया, 5 दिन लेट हो गया बिना किसी वजह के, तो इस प्रकार का अगर आपका रिकॉर्ड खराब है, छुट्टी से आप लेट हो रहे हैं, या कोई आपने और अनडिसिप्लिन काम किया है, जैसे आपको नशे की आदी है, नशा करके आप अपना जो भी वर्क करते हैं, अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार से नहीं करते हैं, आपका जो सर्विस रिकॉर्ड होता है वो खराब हो जाता है। यानी कि हर जवान का हर साल का एक एनुअल कॉन्फिडेंस रिकॉर्ड भरा जाता है, वो अगर आपका खराब हो गया, यानी कि अगर आपका जो सालाना आपका रिकॉर्ड भरा जाता है, अगर उसके अंदर अगर आपका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, आप एक अनडिसिप्लिन वर्क करते हैं, कोई भी किसी प्रकार से आपका कार्य ठीक नहीं है, तो आप उसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, 5 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद जब भी वैकेंसी आती है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में फिर सबसे पहले तो आपको एनओसी लेनी पड़ती है डिपार्टमेंट से। एनओसी लेने के बाद में फिर आपकी प्रोसेस शुरू होती है। फिर जैसे आपको 5 किलोमीटर रनिंग जो जिड्डी की होती है, जैसे जिड्डी के थ्रू सेम आपको रनिंग करनी पड़ेगी। रिटन एग्जाम भी आपका होगा और मेडिकल भी आपका होगा। इसके अंदर ये नहीं है कि आप जैसे सीधा आपने पहले से कार्रवाई कर रखी, आप सीधे भर्ती हो जाएंगे। बशर्ते ये होता है कि मेडिकल में आपको फेल होने के कम चांस होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद में आपके अंदर आ गई है, वो प्रॉब्लम्स है मेडिकल से रिलेटेड, तो अलग बात होती है। नहीं, लेकिन मेडिकल के अंदर कम चांस होता है कि आपको निकाला जाए। लेकिन फिजिकल और रिटन टेस्ट, इसके अंदर आप ज्यादा निकलने के चांस रहते हैं। तो आपको अपना फिजिकल भी मेंटेन रखना है कि जब आपकी 5 साल सर्विस हो रही है, 4 साल सर्विस हो रही है, कि जैसे अभी वैकेंसी निकलती है डिपार्टमेंटली कि ट्रेडमैन से जिड्डी में लेना है, तो उसके लिए आपका फिजिकल उसी प्रकार से आपको जब जिस दिन से आप भरते हैं उसी दिन से आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ताकि जैसे आपकी भर्ती आ जाए। क्योंकि 5 साल जब सर्विस हो जाती है ना, तो 5 किलोमीटर नहीं दौड़ना मुश्किल हो जाता है। खा पी के आराम से, कोई फिजिकल नहीं करना। कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं कि जैसे नॉर्मल वर्क होता है, ज्यादा हार्ड वर्क होता नहीं है, खाया पिया और सो गए, तो 5 किलोमीटर दौड़ना मुश्किल हो जाएगा।
तो अपना फिजिकल को भी मेंटेन करके चलना है, ताकि जब आप इसके अंदर अप्लाई करें कि भाई मुझे जाना है इसके अंदर आईटीबीपी के अंदर जीडी में मेरे को जाना है, तो 5 किलोमीटर रनिंग आपको पास करनी पड़ेगी। साथ साथ आपको पढ़ाई भी तैयारी करनी है। आप जब आपका भर्ती हो गए, भर्ती होने के बाद ये आपका पहला सपना रहता है कि मुझे जीडी में जाना है, तो ये नहीं है कि जब आपकी वैकेंसी निकलेगी तभी आपको पढ़ाई जारी रखनी है। आपका फिजिकल डेली अपना थोड़ा बहुत मेंटेन रखना है, उसको सुबह शाम जब आपको मौका मिलता है रनिंग करनी है, साथ ही अपनी पढ़ाई भी तैयारी करनी है। तो आपको जो सिविल के जीके वगैरह, मैथ, रीजनिंग, छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तैयारी आपको करनी पड़ेगी। साथ ही जो आपके डिपार्टमेंट के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी आपको जानकारी, अपने डिपार्टमेंट के बारे में, आपके डिपार्टमेंट की हिस्ट्री है, स्ट्रक्चर है, इन सभी चीजों के बारे में आपको, एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कितनी बटालियन हो गई, कौन डीजी है, कौन क्या आईजी है, कितना, मतलब पूरा आपका इतिहास कब से मतलब आईटीबीपी का गठन हुआ था, इन सभी चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप रिटन टेस्ट में आसानी से पास हो जाएंगे। उसके बाद मेडिकल होगा, फिर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं वैकेंसी से, फिर मेरिट निकलेगी और आप इसके अंदर जीडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आपका ये डाउट है कि जीडी में कन्वर्ट हो सकते कि नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल 100% आप हो सकते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस है कि कैसे होना है वो मैंने आपको बताया। 5 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद आपकी ये जो प्रोसेस निकलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने बताया, आपका फिजिकल होगा, रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, ये सभी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर आप जीडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो ट्रेड आपकी है वो ट्रेड आपकी चेंज हो जाएगी, और जो आपका मतलब सर्विस है वो इतनी काउंट होगी। जैसे आप 5 साल ट्रेडमैन में कर ली और फिर आप जीडी में जाएंगे, तो आपका ये नहीं होना चाहिए कि मैं 5 साल ट्रेडमैन करके जीडी में मेरे को अभी स्टार्टिंग से दिया जाएगा। आपकी जो सर्विस है 5 साल वो भी काउंट होगी, बशर्ते जो आपकी सीनियरिटी जो होगी वो जिस दिन आप जीडी बनेंगे उसी दिन के जो जीडी का भर्ती है उसी के साथ आपकी सीनियरिटी काउंट होगी, वो कुक वाली सीनियरिटी आपकी काउंट नहीं होगी। तो अच्छी खासी है, जो अच्छी खासी वैकेंसी आ रखी है आईटीबीपी ट्रेडमैन की। अगर आपको जीडी में जाने का सपना था तब भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर बाद में आपके लिए पास ऑप्शन भी है कि आप जीडी में भी जा पाएंगे। तो आप अपने फिजिकल की अच्छी तैयारी कर लें, साथ ही अपने रिटन टेस्ट की तैयारी करें, साथ ही पहले अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें। ट्रेड टेस्ट में जिस ट्रेड से आपने अप्लाई करा उस ट्रेड के बारे में आपको 100% जानकारी होनी चाहिए। आपको प्रैक्टिकल भी, वर्बली भी कुछ भी पूछ सकता है, तो आप कुछ चीज के, जैसे आप वाशरमैन से भर्ती हो रहे हैं तो वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करना है, ऊनी कपड़े धोने हैं, सूती कपड़े धोने हैं, क्या क्या चीज का क्या इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज क्या चीज करने के लिए काम आएगी। सेम आपको अगर कुक से भर्ती हो रहा है तो आपको खाना बनाने का तरीका, वेज नॉन वेज, अगर कितने लोगों के लिए कितना खाने का स्केल बनेगा, बार से आप भर्ती हो तो अपने टूल्स वगैरह हो गए, कटिंग करने का तरीका, मतलब मालिश करना, हर चीज की चीज आपको जानकारी, जिस ट्रेड से आप, जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड की आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन इतना नॉर्मल रहने वाला नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि भाई फॉर्म अप्लाई कर इतनी आसानी से कंपटीशन में हम पास हो जाएंगे। आज के समय में सरकारी नौकरी के लिए बहुत कंपटीशन है, और कंपटीशन आपको फाइट करना है तो पहले आप तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे हर क्षेत्र के अंदर। ये नहीं कि आप सिर्फ ट्रेड की तैयारी कर लिए, फिजिकल में फेल हो गए, कोई फायदा नहीं। फिजिकल की तैयारी कर लिए, रिटर्न में फेल हो गए, कोई फायदा नहीं। रिटर्न की अच्छी तैयारी कर लिए, ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए, कोई फायदा नहीं। आपको हर क्षेत्र के अंदर अपनी तैयारी अच्छी रखनी पड़ेगी, फिजिकल की भी, ट्रेड टेस्ट की भी, रिटर्न की भी। तो जहां तक मेरा विचार है, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो मैंने जो चीजें आपको जो जानकारी चाहिए थी, क्योंकि इसके संबंध में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मैंने इसके संबंध में वीडियो बनाया। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर कमेंट में नहीं मिलेगा तो वीडियो से मिलेगा। साथ ही अगर आपको पहले वाले मेरे वीडियोज नहीं देखे होंगे तो आईटीबीपी ट्रेडमैन रिलेटेड वीडियो के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस यही जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।